हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, खुद का घर हो। अपने खुद के घर में रहने का आनंद तो दिव्य और भव्य ही होता है, यह मैं भली भांति समझता हूँ। जब मैं घर की बात करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा विला हो, वह मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा मकान भी हो या अपार्टमेंट भी हो जाए, जहाँ कुछ भी हो, लेकिन हमारा मन तो करता ही है कि भाई अपना एक घर हो। और लेकिन उस नए घर में हर कोई चाहता है कि वहाँ उस घर में वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, लोगों में, परिवार में भाईचारा हो, प्रेम हो, है ना। ये सब हम सभी चाहते हैं, लेकिन ये सब केवल चाहने से कुछ नहीं होता। हम ऐसा हो उसके लिए वह कार्य जो करते हैं तभी हमारे यहाँ पर वह सुख प्राप्त होता है। घर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि अब आपके पास पैसा तैयार है और आपने घर लेना देखना शुरू कर दिया, नहीं। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ, हमारे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास ये 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ तैयार है, लेकिन हम मकान बनाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, हमको मकान हमारे तरीके से मिल ही नहीं रहा। तो क्यों जी, ये रुकावट किसकी आ रही है? जब आप मकान लेने के लिए सोचे मन में तो उसके पूर्व पंडित जी से अवश्य मिलेगा। पंडित जी से ये सब बातें पूछिए। अगर आप रेडीमेड मकान ले रहे हैं तो महाराज जी क्या अभी मेरा ग्रह दशा वैसे चल रहा है, ट्रांसिस गोचर में क्या मुझे अभी मकान लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सी मकान लेना कल्याणकारी होगा, फेसिंग ईस्ट, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग, अगर हम रेडीमेड बना हुआ ले रहे हैं तो वह भी आप पहले चेकिंग करें। पंडित जी आपको वो सब देख करके बता देते हैं, और जो पंडित जी बता दें उसके बाद फिर आप मार्केट में देखने निकल सकते हैं, या फिर खुली ज़मीन ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने गृह निर्माण का कार्य करके गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए 2 बातें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक, मैं अक्सर देखता हूँ कि काफ़ी लोग गृह प्रवेश के लिए जब करते हैं तो वो केवल एक बस मात्र एक नवग्रह पूजा है, कोई सत्यनारायण कथा है, गायत्री हवन कर दिया और प्रवेश कर जाते हैं ना। ठीक है, ग्रह ये अपनी सत्यनारायण कथा है, गायत्री हवन है, नवग्रह, ये सभी का अपना अपना महत्व है, नो डाउट इन दैट। बट गृह प्रवेश की पूजा का इनसे कोई संबंध नहीं है। जब आप वास्तु शांति हवन गृह प्रवेश पूजा करा रहे हैं तो गृह प्रवेश करें तो ये जो मैंने अभी पूजा बताई इन्हीं को कराइएगा। ऐसे नहीं कि बस एक छोटा मोटा हवन कोई पूजा करवा लिया तो फिर हम की जैसी रहेगी भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, है ना। तो हमारी जैसी भावना रहेगी फिर हमको फल भी वैसे ही मिलेगा। लेकिन जब हम योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके 3 दिन 5 दिन के वहाँ जाप करते हैं, गणेश जी के जाप है, वास्तु के जाप है, महामृत्युंजय के जाप है, और पंडित जी आकर के वैदिक विधि विधान से वह वेदी की रचना करते हैं। सर्वत्र मंडल है, वास्तु मंडल है, नवग्रह मंडल है, ये सारे मंडल बनते हैं, योगिनी है, 64 योगिनी है, क्षेत्रपाल है, ये सारे बनते हैं। और पंडित जी योग्य विद्वान आकर के जब वहाँ पूजा पाठ करते हैं, हवन करवाते हैं, तो फिर उस घर में पहले जब ये बन रहा था तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई घटना हुई हो तो उसका दोष किसको लगेगा? हमको लगेगा। तो जब हम ये वास्तु पूजा विधि विधान से करते हैं तो हमें उस दोष से मुक्ति मिलती है और उस नए घर में हम प्रेम पूर्वक अच्छे से रह सकते हैं ना। तो यह एक ध्यान रखिएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि योग्य मुहूर्त पंडित जी को मिल करके अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए। और क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं विवाह में और गृह प्रवेश में तो हमें अपने जन्म नाम से ही अपना गृह प्रवेश का मुहूर्त है ये कार्य करनी चाहिए। तो पंडित जी से मिल करके अपनी जन्म पत्रिका दिखाए या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए। फिर उसके हिसाब से वो पंडित जी जो आपको सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हो। ऐसा भी देखने में आता है कि लोग जो जब गृह प्रवेश करते हैं तो निकटतम जो भी कोई अच्छा अबूझ मुहूर्त है, बसंत पंचमी है, अक्षय तृतीया है, भडला नवमी, ये देख लेते हैं, कर लेते हैं। और नहीं, अच्छे ये मुहूर्त में करिएगा। और फिर कई लोगों के मन में तो यह भी बात होती है कि भाई होली है, पहला त्यौहार होली है, हम उसके पहले कैसा करें? पहला त्यौहार, क्या होली आना बेकार है? होली आना गलत त्यौहार है? क्या कोई त्यौहार गलत, अच्छा, बुरा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? त्यौहार हमेशा हमारा मंगल करता है। तो ये ऐसी बातों में भी दिमाग में ना रखें कि पहला त्यौहार होली आए, दीपावली आए। तो ये सब आपको कब पता चलता है? जब आप अच्छे योग्य पंडित जी से, अच्छे विद्वान जो ज्योतिष विद्या कर्मकांड में पारंगत है, जो पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, उनसे आपको ये सब चीज़ें मालूम पड़ सकती है। जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कुछ महीने, जैसे बैसाख, ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन, कार्तिक, ये महीने हमारे गृह प्रवेश के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं। मतलब इन महीनों में हमें गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश कब नहीं करना चाहिए? तो चातुर्मास में गृह प्रवेश को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा शुक्र और गुरु का तारा जब अवॉइड हो तब नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष हो वो नहीं करना चाहिए। फिर मल मास है, धनुर्मास है, मीन की संक्रांति और धनु संक्रांति, इसमें भी नहीं करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र के लिए हमारे शास्त्रकारों ने जो तिथियां बताई है उन तिथियों में अगर हम देखें तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी,
नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को गृह प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज्योतिष में 5 अंग है, तिथि, नक्षत्रवार, योग, करण। तो अगर हम नक्षत्रों की बात करें कि किन नक्षत्रों में गृह प्रवेश का कार्य करना अत्यंत शुभ रहता है, तो उनमें रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, तीनों, उत्तरा, रेवती, ये विशेष शुभ है। और पुष्य, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, यह भी हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि आप इनमें भी गृह प्रवेश के कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद वार में अगर हम देखें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यह वार विशेष शुभ है गृह प्रवेश के लिए। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि साल 2026 में जनवरी के महीने में अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, 15 दिसंबर 2025 से लेकर के यहाँ से सूर्य भगवान ने अपनी राशि बदली थी, वृश्चिक से निकल करके धनु राशि में प्रवेश हुए थे। तो धनु राशि के स्वामी हुए गुरु। 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सूर्य वृश्चिक से निकल करके धनु राशि में रहेंगे, धनुर्मास रहेगा। और फिर वही 15 दिसंबर से ही ये अपना शुक्र का तारा भी अस्त हो जाएगा, जो 2 फरवरी तक रहेगा। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं जब भी शुक्र का या गुरु का तारा अस्त हो तो वहाँ उस समय हमें कोई भी मंगल काम, शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम जनवरी के महीने में देखें तो यह एक तो मलमास यानी धनुर्मास, धनुर की संक्रांति, और फिर 2 फरवरी 2026 तक यह शुक्र का तारा अस्त होने के कारण जनवरी के महीने में हमें वास्तु शांति, हवन, पूजा, गृह प्रवेश का कोई भी मुहूर्त नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फरवरी के महीने में अगर आप गृह प्रवेश की डेट चाहते हैं तो ये हमारे स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके फरवरी के महीने में अगर आपने गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त कौन से क्या रहेंगे वह हमसे प्राप्त कर सकते हैं।